नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे हिंदी चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप काला जादू या ऐसे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से अगर आप सफ़र करते हो तो आप इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि सदगुरु ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं जिससे आप इसको टेक केयर कर सकते हो। अगर आप या आपके किसी दोस्त या आपके किसी ख़ानदान में कोई को इसका इन्फ्लुएंस है तो आप डेफिनेटली टेक केयर कर सकते हो। तो क्योंकि जब मैं रिसेंटली अपना फ्रेंड डॉन के साथ गया था ध्यानलिंगा, तो डॉन ने पूछा कि ध्यानलिंगा का क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो उस समय एक आर्टिकल मैंने चेक किया, 7 क्वालिटीज़ ऑफ ध्यानलिंगा। तो उसमें एक एक क्वालिटी दिया गया है। तो मैंने सोचा कि और अगर आप फ्राइडे को ध्यानलिंगा में बैठते हो तो वो बोलते हैं कि ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा थोड़ा और भी रिसर्च कर लूँ क्या क्या टूल्स है। और मैंने डेथ बुक लिया, क्योंकि इसमें सदगुरु ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की है। तो मैं इसमें जो जो बातें की है मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो डेथ बुक आप आ, ले सकते हो अमेज़ॉन से, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। और ये हिंदी में भी है ये बुक, तो आप ये हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो सदगुरु बोलते हैं कि अगर आप ऐसे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस या काला जादू से आप है तो आप ईजीएस्ट वे है कि आप कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर या आप में बहुत डिवोशन हो तो ये उसके दैट विल टेक केयर ऑफ इट, वो टेक केयर करेगा उसके बाद। पता नहीं कि मेरे हिंदी को क्या हो रहा है, थोड़ा कम है, पर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरी है कि ईशा फाउंडेशन में ध्यानलिंगा बनाया गया है, और अगर आप ध्यानलिंगा के अंदर बैठते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो एक स्पेसिफिक रीति से आपको ध्यानलिंगा में बैठना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने इसका एक फिगर बनाया है। तो ये ऊपर का व्यू है ध्यानलिंगा का। तो ये ध्यानलिंगा है, अगर आप ऊपर से देखते हो तो ये ध्यानलिंगा है, और नीचे इधर साइड में एक पतंजलि का डेटी है और वानश्री का डेटी है। तो ध्यानलिंगा और ये दोनों में एक 15 डिग्री एंगल बनाते हैं। आपको देख सकते हो कि मैंने ऑरेंज में कलर किया है। तो ये 15 डिग्री है, और आपको इस 15 डिग्री के अंदर बैठना है। ध्यानलिंगा के आगे या पीछे में ये दोनों 15 डिग्री है, तो आपको इस रीजन में आपको बैठना है, तब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ध्यानलिंगा टेक केयर कर देंगे। और आपको 3 स्पेसिफिक दिनों में बैठना है। तो एक है अमावस्या के पहले के दिन आपको जाना है, अमावस्या के दिन को आपको जाना है, और अमावस्या के अगले दिन भी जाना है। और एक नींबू, हर दिन आपको एक नींबू ध्यानलिंगा को देना है। तो ये आप कर सकते हो। तो ध्यानलिंगा में ये प्रोसेस है अगर आप ब्लैक मैजिक से काला जादू से आप छुटकारा पाना चाहते हो। और भैरवी टेम्पल में भी आप जा सकते हो। भैरवी टेम्पल में सदगुरु बोलते हैं कि आप भैरवी टेम्पल में जाओ, उधर बैठो और आप एक अभिषेकम ऑफ़र करो। अगर आप अभिषेकम ऑफ़र करते हो तो वो भी इसको टेक केयर किया जाएगा। फिर अगर आपको घर में कुछ लाना है आपकी सबके वेलबींग के लिए, तो आप भैरवी यंत्रा ला सकते हो। पर भैरवी यंत्रा बहुत कॉस्टली होता है, इट्स बहुत आम जनों के लिए शायद बहुत कॉस्टली है। तो आप सदगुरु बोलते हैं कि ध्यानलिंगा ही ठीक है। आप सिर्फ ध्यानलिंगा में आओ और बैठ जाओ, और उसके सब ध्यानलिंगा ये सब ठीक कर देगा। पर सबसे आसान तरीका है कि अगर आप अपनी साधना में बहुत इंटेंसली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी क्रिया प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो, तो आपको इसकी चिंता करने की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी खुद का सिस्टम को ऐसा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर सदगुरु ये भी बोलते हैं कि अगर काला जादू के अलग जब भी आप सोसाइटी में काम करते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होता ही रहता है। कोई काला जादू नहीं, पर थोड़ा स्पेस नेगेटिव होता है या दूसरे लोगों के एनर्जीज। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि अगर आपके बाजू में कोई नदी है तो नदी में आप तैर सकते हो या डिप ले सकते हो। तो ये एक तरह की क्लेशनाशना क्रिया है पानी से। या आप बारिश में अगर आप भीगो, बहुत अच्छे तरह से भीगो, तो भी ये आपको सब नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से आपको छुटकारा पाएगा। तो यही है गाइस इस वीडियो। और ये आर्टिकल भी आप डेफिनेटली चेक कर लेना, क्वालिटीज़ ऑफ ध्यानलिंगा, क्योंकि हफ्ते के हर एक दिन एक ही क्वालिटी होता है ध्यानलिंगा। तो और आप डेफिनेटली इसका यूज़ करो। शायद आपको सदगुरु पसंद नहीं है, शायद आपको ईशा फाउंडेशन पसंद नहीं है, पर उसको इसके बीच में मत आने दीजिएगा। अगर आपको ऐसा इशू है, अगर कोई फ्रेंड्स को इशू है, तो आप ट्राई करिएगा, जस्ट कम देयर
आश्रम आ जाओ। और ध्यानलिंगा विज़िट करने के लिए कोई फ़ीस या कुछ नहीं है। साल के हर दिन ये खुला रहता है और आपको सिर्फ कोयंबटूर सिटी आना है, एक बस पकड़ना है। कोयंबटूर सिटी से EC14D बस आपको ईज़िली ईशा योगा सेंटर तक ले जाएगा। और ध्यानलिंगा सुबह के 6 बजे से रात तक 8 बजे तक खुला रहता है। तो आप कोई भी एंट्रेंस फ़ीस या कुछ भी नहीं है, आप बस आ जाओ, उधर बैठो और आप वापस घर जाओ। ये मत सोचो कि अरे इतना पैसा हो जाएगा उधर से ट्रैवल करने के लिए। मैं यही पूछता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप कितने लाखों रुपया या हज़ारों रुपया आप हॉस्पिटल में बस ऐसे ही देते हैं इंश्योरेंस कंपनी ये सब। पर ये एक इतना पावरफुल टूल है और ये फ्रीली अवेलेबल है, सदगुरु ने सबको ओपन किया है। तो आप ज़रूर आ जाइएगा और इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ध्यानलिंगा का। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं आश्रम में कभी मिलूँ तो मुझे भी आप मुझे ज़रूर आकर हाई कीजिएगा। और हाँ, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। हिंदी चैनल में थोड़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका लाइक और अगर आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करोगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली गाइस, थैंक यू। नमस्कारम। शंभो।